हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता। कुछ दरवाजे फैसलों के होते हैं और हर फैसला एक नई जिंदगी खोलता है या हमेशा के लिए कुछ बंद कर देता है। उस दिन राहुल ने एक दरवाजा बंद किया और उसे लगा उसने सही किया। लेकिन जिंदगी फैसलों को उसी वक्त जज नहीं करती। वो इंतजार करती है सही समय का। और जब सच सामने आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, ये कहानी है राहुल की। राहुल बचपन से दरवाजों को अलग नजर से देखता था। उसके लिए दरवाजा मतलब चॉइस। दोस्तों, जब राहुल छोटा था तो एक बार उसने माँ से कहा, माँ, अगर ये दरवाजा मैं खोलूं तो क्या होगा। माँ मुस्कुराती है और कहती है, बेटा, जब तू दरवाजा खोलेगा तो एक नई दुनिया मिलेगी। फिर राहुल कहता है, अगर माँ मैं बंद कर दूं तब। तब माँ कहती, तो वो दुनिया हमेशा के लिए चली जाएगी। उसे नहीं पता था एक दिन वही बात उसकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, राहुल का बचपन आसान नहीं था। जब राहुल छोटा था, 2 से 3 साल का, तो उसके पिता की मौत हो गई थी। राहुल के सर पर छोटे से ही घर की जिम्मेदारी आ गई थी। और वक्त जैसे जैसे बीत रहा था तो वक्त के साथ साथ उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन दोस्तों, राहुल की माँ हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेती थी और कहती थी, बेटा राहुल, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तू हार मत मानना। दोस्तों, आपको पता है, राहुल की जिंदगी इतनी दुख भरी थी कि उसके अंदर दो राहुल रहते थे। एक राहुल जो कहता था कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। और उसके अंदर का जो दूसरा राहुल था वो उसे डराता, धमकाता, कहता, अगर तू कुछ करने की सोचेगा तो तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। और हर बार जब मौका आता तो उसके अंदर का जो दूसरा राहुल था, जो उसे डराता था, वो उसे हरा देता और उसके अंदर का डरा हुआ राहुल जीत जाता। और हर बार एक दरवाजा बंद हो जाता, उसके सपने टूटते बिखरते रह जाते। ये पहली बार नहीं था दोस्तों। राहुल को कई बार मौके मिले, पर वो हर बार निराश हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो डरा हुआ राहुल था वो उसे डराता था। एक बार की बात है दोस्तों, कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ अकेली थी। वो उनका ख्याल रखता था, इसलिए वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाया। और दोस्तों, एक बार की बात है, राहुल के दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू किया, पर घर की जिम्मेदारियां और माँ की बीमार हालत ने दोस्तों का स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करने दिया। क्योंकि रिस्क भी था और वो नहीं चाहता था कि उसकी इस बेकार जिंदगी में दोबारा से कोई अड़चन आए। वो हर बार सेफ रास्ता चुनता था और हर बार रिस्क लेने से डरता था।
और हर बार अपने सपने का एक दरवाजा बंद कर देता था। दोस्तों, वक्त बीत रहा था। वक्त के साथ साथ राहुल के जितने भी साथी थे वो जीवन में आगे बढ़ गए थे और राहुल वहीं का वहीं अटका हुआ था। लेकिन इस बार मौका अलग था। इस बार उसे लगा कि ये उसका लास्ट चांस है, क्योंकि जिंदगी के दिन बीत रहे हैं और अब जो मौका है मैं उसे नहीं गवा सकता। एक दिन फोन की उस घंटी में उसकी पूरी जिंदगी छुपी थी। दोस्तों, राहुल को नहीं पता था उसकी माँ सब समझती थी, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा उसका कितना ख्याल रखता है। बीमारी की हालात में उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। काश ये लड़का अपने लिए भी जीना सीख जाए। और वो हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अगर उसे बोलूंगी भी तो भी मेरा बेटा मुझे बीमार की हालात में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, उस रात बाहर बारिश हो रही थी और अंदर राहुल का डर। वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि इस बार दरवाजा बंद करने का ऑप्शन नहीं था। सुबह दो कहानियां राहुल के दिमाग में चल रही थी। पहली कहानी कि भविष्य बनाना है और दूसरी कहानी माँ की तबीयत धीरे धीरे और खराब हो रही है, अब क्या करूं। दोस्तों, और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस पल समय रुक गया। उसने अपनी माँ को देखा और अपने सपनों को भी। दोनों उसे बुला रहे थे और इंसान हमेशा वही चुनता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। राहुल को डर था कि अगर ये मौका गया तो वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा, और उसने वही चुना। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। आवाज छोटी थी, लेकिन असर बहुत बड़ा, क्योंकि उस आवाज के साथ एक रिश्ता, एक मौका, एक जिंदगी, सब बंद हो गया। जब वो लौटा तो घर वही था, लेकिन घर नहीं रहा। दोस्तों, कुछ दर्द वक्त के साथ कम नहीं होते, वो बस आदत बन जाते हैं। राहुल के लिए वो दरवाजा एक याद नहीं, एक सजा बन गया। और दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, उस दिन उसने दरवाजा बंद किया था और जिंदगी ने उसके लिए सब कुछ। अगर ये कहानी दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे सिर्फ देखो मत, महसूस करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो।